देखो हम देख रहे थे आपको रेशनल नंबर है मींस जो क्लास 9th में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल दोनों में रेशनल नंबर से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। एंड इसमें हम आगे देखते हैं हम रेशनल नंबर में एडिटिव यूनिवर्स पढ़ लिया हमने, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर क्या होता है उनके बारे में पढ़ लिया, एंड रेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड उनके बारे में देखते हैं बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन आता है। एंड इसके अलावा जो रेशनल नंबर से रिलेटेड और भी जैसे बार वाला क्वेश्चन आता है 3.22 के ऊपर बार हो गया तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वो किस टाइप से करेंगे वो देखो कैसे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन। एक क्वेश्चन देखते हैं एडिशन से, एक क्वेश्चन एडिशन से रिलेटेड देख लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन से, एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई से रिलेटेड और एक आपका डिवीजन से रिलेटेड। तो जैसे फर्स्ट यहां पे देखो क्वेश्चन दे रखा है व्हाट शुड बी एडेड इन 2/3 टू गेट -2/5 मीन आपका क्वेश्चन क्या आ गया, व्हाट शुड बी एडेड इन 2/3 2/3 में हम क्या ऐड करें टू गेट -2/5 रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका -2/5। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, लेट कर लो, लेट x बी एडेड, लेट x बी एडेड। तो मींस यहां पे क्या हो गया, व्हाट शुड बी एडेड क्या ऐड करें 2/3 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट कितना हो जाएगा -2/5। तो यहां पे हमने क्या किया, लेट x बी एडेड कि मींस x ऐड किया तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 2/3 प्लस x ऐड किया इक्वल टू रिजल्ट क्या आना चाहिए -2/5 -2/5। तो इसमें देखो क्या होता है आपका 2/3 प्लस x इक्वल -2/5। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ये 2/3 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल -2/5 -2/3 x इक्वल टू 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 दोनों है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है उनका मल्टीपल, तो मींस 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे -2 मल्टीप्लाई 5 इसका डिनोमिनेटर इसका एलसीएम में डिवाइड देना कितना टाइम 3 टाइम, 5 3 जा 15 माइनस के 2 इनटू इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 का डिवाइड देना 15 में कितना टाइम 5 टाइम। तो कितना हो गया -2 3 जा -6 एंड -2 5 जा -10/15। तो आपका देखो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 16/15 आपका आंसर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो कैसे करना है, क्वेश्चन क्या आता है कि कोई भी नंबर दे रखा है उसमें क्या ऐड करे कि रिजल्ट ही आ जाए। एंड आप क्या दे रखा है व्हाट शुड बी एडेड क्या ऐड किया जाए इन 2/3 में टू गेट -2/5 रिजल्ट क्या आ जाए आपका -2/5। तो हम क्या करेंगे लेट x बी एडेड मींस x ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 में क्या ऐड किया x इक्वल टू रिजल्ट क्या आना चाहिए -2/5। इसको सोल्व किया प्लस का 2/3 इधर आके माइनस का 2/3 हो गया तो x इक्वल टू -2/5 एंड इधर आके माइनस का 2/3। अभी दोनों क्या है रेशनल है, इनको देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर इनका एलसीएम लेंगे तो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या आता है उनका मल्टीपल। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 15, तो यहाँ पे कितना आ गया -2 मल्टीप्लाई 5 डिनोमिनेटर का डिवाइड एलसीएम है 3 टाइम इनटू 3 -2 इनटू डिनोमिनेटर कितना 3 का डिवाइड 15 है 5 टाइम इनटू 5 कितना हो गया -2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 6 एंड माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पे -2 5 या 10 माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए माइनस का 16/15 मस्ट बी एडेड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, क्वेश्चन आ गया आपके पास व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -6/5 टू गेट 2/3। क्वेश्चन क्या व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम -6/5 से टू गेट रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका 2/3। तो यहां पे क्या हो जाएगा लेट x बी सब्ट्रैक्ट, लेट x बी सब्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 सब्ट्रैक्ट क्या करना है -x इक्वल टू रिजल्ट क्या देगा आपका 2/3। देखो इसके नीचे 1 पुट कर देता हूं, अगर माइनस का 6/5 इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6/5 तो कितना हो जाएगा इधर -x इक्वल 2/3 प्लस 6/5। इसको सोल्व करना है
कितना हो जाएगा इधर माइनस एक्स इक्वल, इनका एलसीएम 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका मल्टीपल 5 3 जा 15, ऊपर कितना है 2 इंटू डिनोमिनेटर कितना 3, 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम प्लस का प्लस, नेक्स्ट कितना 6 इंटू डिनोमिनेटर कितना 5, 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम, तो माइनस एक्स इक्वल आपका कितना हो गया 2 5 जा 10 प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 15, तो आपको कितना हो जाएगा 10 प्लस 18 कितना हो जाएगा 28। देखो इधर देखो इसको, x माइनस का x इक्वल टू 28 अपॉन 15, दोनों किसी भी सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, इधर माइनस में इधर से माइनस को कैंसिल करूंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 28 अपॉन 15 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। मीन देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम माइनस 6 अपॉन 5, माइनस 6 अपॉन 5 से क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट रिजल्ट 2 अपॉन 3, आपका रिजल्ट कितना आना चाहिए 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x बी सब्ट्रैक्ट, x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा माइनस 6 अपॉन 5 माइनस x इक्वल 2 अपॉन 3, इधर माइनस का 6 अपॉन 5 इधर आके प्लस का 6 अपॉन 3 हो गया, इधर कितना माइनस x इक्वल 2 अपॉन 3, ये माइनस का 6 अपॉन 3 प्लस का 6 अपॉन 5, यहाँ पे इनका एलसीएम लिया 5 और 3 का एलसीएम 15 अपॉन ऊपर कितना है 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कितना 3 का डिवाइड एलसीएम में 15 में 5 टाइम इनटू 5 प्लस का प्लस 6 एंड डिनोमिनेटर 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम 6 इनटू 3, इधर कितना आ गया 2 5 या 10 6 3 या 18 अपॉन 15 माइनस x इक्वल टू 10 प्लस 18 अपॉन 15, इसके आगे इधर करेंगे माइनस x इक्वल टू 28 अपॉन 15, अब इससे माइनस मैंने कैंसिल किया इधर आ गए, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 28 अपॉन 15 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट देखो इसके बाद मल्टीप्लाई से रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको, क्वेश्चन जैसे इस टाइप से आ सकता है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 टू गेट 6 अपॉन 11। जब क्वेश्चन क्या व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें 3 अपॉन 5 को टू गेट 6 अपॉन 11, रिजल्ट क्या आ जाए आपका 6 अपॉन 11, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट x बी मल्टीप्लाई, लेट x बी मल्टीप्लाई मींस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू रिजल्ट 6 अपॉन 11। अब आपको पता है इधर आइए मल्टीप्लाई में, इधर में इसको ट्रांसफर करूंगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, मींस कितना हो जाएगा इधर x इक्वल टू 6 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखो अब आप हमने पढ़ा है कि यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल करता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 अपॉन 11 इंटू 5 अपॉन 3। अब मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम नंबर से डिविजिबल हो तो 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, x इक्वल देखो कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 11 मींस x इक्वल टू देखो 2 5 जा 10 अपॉन 11 आपका आंसर, मींस 10 अपॉन 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मींस देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करें 3 अपॉन 5 को टू गेट 6 अपॉन 11, रिजल्ट क्या आना चाहिए 6 अपॉन 11। यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट x बी मल्टीप्लाई मींस x से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल 6 अपॉन 11। यहाँ पे 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइडिंग हो गया, x इक्वल टू 6 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन 5। यहाँ पे डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई का सिंबल करता हूं तो नेक्स्ट टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस x इक्वल टू 6 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3। यहाँ पे सेम नंबर 3 भी डिविजिबल है 6 भी डिविजिबल है, तो 3 से 3 1 टाइम 3 से 6 2 टाइम, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 11 मींस कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 5 10 अपॉन 11 मींस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 अपॉन 11 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो what should we divide 2 upon 3
टू गेट 5/7। मोड शुड बी डिवाइड, किससे डिवाइड करें? 2/3 को, टू गेट 5/7, रिजल्ट क्या आ जाए आपका 5/7। तो यहां पे क्या करेंगे? लेट x बी डिवाइड, x बी डिवाइड मीन x से डिवाइड किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कितना हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी डिवाइड, किससे डिवाइड करें? 2/3 को, गेट रिजल्ट 5/7 आ जाए। तो लेट x बी डिवाइडेड, तो कितना हो जाएगा? 2/3 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स 5/7। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड, हम इसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो x हम इसको x/1 भी राइट कर सकता हूं। तो कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल्स 5/7। 2/3 से मल्टीप्लाई ले जाके डिवाइड में हो जाएगा। इधर कितना बचा आपका? 1/x इक्वल 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3। यहाँ पे देखो डिवाइड है, इसको मैं मल्टीप्लाई का सिंबल में कन्वर्ट करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 1/x इक्वल्स 5/7 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखो कितना हो जाएगा, इसमें कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो देखो इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। 1/x इक्वल आपका कितना हो गया? 5×3 = 15/14, 15/14। अब इसको देखो, या तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी कर दो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x को 15 से x मल्टीप्लाई बाई 15 इक्वल टू 14। x इक्वल टू कितना आएगा आपका? 14/15 आंसर। मीन्स 14/15 मस्ट बी डिवाइडेड। देखो रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डिवाइड 2/3। 2/3 को किससे डिवाइड करें? टू गेट 5/7, रिजल्ट क्या आना चाहिए? 5/7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेट x बी डिवाइड, x से डिवाइड कर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2/3 डिवाइडेड बाई x/1 इक्वल 5/7। यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई किया तो रेसिप्रोकल हो गया। x/1 1/x हो गया। 2/3 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल 5/7। तो कितना हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई बाय 2/3 जाके डिवाइड में हो गया। 1/x इक्वल कितना हो गया? 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रेसिप्रोकल हो गया। तो 5/7 मल्टीप्लाई 2/3 का 3/2 हो गया। यहाँ पे ये दोनों कोई किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो 5×3 = 15/7 = 14। अब यहाँ पे इक्वल था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको भी कर दो, तो आपको वही 14/15 आंसर आ जाएगा। एड 1/x का रेसिप्रोकल x हो जाएगा। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में। तो आपका क्या हो जाएगा? 14/15 मस्ट बी डिवाइडेड। नेक्स्ट देखो, अभी हम बार बार बात करें रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मींस क्या होता है? उल्टा। आपको दे रखा है 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 3/2। मिलिट्री स्कूल आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे कौन से नंबर है जिनका रेसिप्रोकल इटसेल्फ होते हैं? मींस एक जैसे मैं 1 की बात करता हूं, 1 को ये राइट कर सकते हैं, 1/1 राइट कर दो, 1 ही है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? 1/1 ही आएगा। मींस 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 ही होता है, इटसेल्फ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं -1। -1 को मैं ऐसे राइट कर सकता हूं, -1/1, -1 ही तो है एक तरह से। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-1। तो दोनों सेम है। तो मींस आपको ध्यान रखना है 1 एंड -1। वन एंड -1 ऐसा नंबर है जो इटसेल्फ मींस वो खुद के रेसिप्रोकल खुद ही होते हैं। 1 एंड -1 ऐसा नंबर है जो खुद का रेसिप्रोकल खुद ही होता है। एंड इससे इंपॉर्टेंट एक और देखो क्या है? 0। 0 का रेसिप्रोकल, 0 का क्या करोगे? देखो 0 क्या हो गया? एक तरह से मीन जैसे 0/2 हो गया। इसको एक तरह से आप क्या बोल सकते हो? 0 बोल सकते हो। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2/0। ये क्या हो गया? इनफिनिट हो गया। तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल, ये भी ध्यान रखना है। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। मींस 0 हैज नो रेसिप्रोकल।
जीरो हैज नो रिसिप्रोकल, जीरो का रिसिप्रोकल नहीं होता है। एंड ऐसे नंबर जिनका रिसिप्रोकल इटसेल्फ खुद ही होते हैं वो होता है 1 एंड -1। 1 एंड -1 का रिसिप्रोकल सेम ही होता है। 1 का रिसिप्रोकल 1 ही होता है, -1 का रिसिप्रोकल -1 ही होता है, एंड जीरो का कोई रिसिप्रोकल नहीं होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, बार वाला क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस टाइप से करेंगे। वैसे तो उनकी ट्रिक भी होती है, बट हम ट्रिक से नहीं देखेंगे, उनको हम डायरेक्टली मेथड, जिस टाइप से मेथड दे रखा है उस टाइप से सोल्व करेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो आपको दे रखा है बार क्या होता है, उसका मीन्स देखो, जैसे आपको दे रखा है 10/3, तो मीन्स क्या है 10 में डिवाइड दे रहा है किसका, 3 का। 3 से कितना टाइम, 3 टाइम 9, 1 कैरी, इधर 0 इधर पॉइंट, 3 टाइम 9 फिर 1 फिर 3 डॉट 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 चलता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो मीन देखो यहाँ पे 10/3 का मीन्स कितना हो गया, 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखो जो रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर आप बार लगा सकते हो। तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 3.33 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 3.3 के ऊपर बार। मीन इसका मीन्स क्या हो गया कि 3 यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको देखो जनरली आप कैसे करते हो, देखो हमने क्या पढ़ा अभी, 10/3 है, इसका रिजल्ट क्या है 3.3 के ऊपर बार। लेकिन अब हमारे को अगर ये दे दे, इसमें कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम क्या करोगे, मैक्सिमम बच्चे करेंगे 3.3 है, ऊपर बार है, वो सोचेंगे इसको हटा दो, नीचे 10 लगा दो, 33/10 हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि ये और ये तो दोनों कहीं मिल ही नहीं रहे, ये कैसे आएगा, इसको देखना है। देखो यहाँ पे जब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 3.3 के ऊपर बार है तो सोचते हैं इसको पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 आ गया, तो ऊपर 33/10 आपका आंसर हो गया, जबकि ये इनकरेक्ट है। एंड अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही आंसर करेंगे। जबकि वो करेक्ट क्या होगा, जब ये करेक्ट होगा 10/3। अभी आए कैसे, ये देखो, देखते इधर, देखो क्या दे रखा है आपको, आपको कुछ नहीं करना, 3.3 के ऊपर बार दे रखा है, इसको इसमें कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे फ्रैक्शन में। तो आप देखो क्या दे रखा है, x = 3.3, एंड आप इसको 3 डॉट 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 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3.3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको क्या देगा 3.3 के ऊपर बार से कितना 3.33 डॉट 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 चल रहा है। अब अगर मान लो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। इतना ध्यान रखना, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है या फिर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 10x। इसको 10 से करूंगा तो आपका पॉइंट ऑफ किधर चला जाएगा, वन साइड राइट, मतलब 1 प्लेस राइट साइड चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये था आपके पास 3.33 बार ही था, इसको 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 33.3। आगे चल रहा है तो 33। अब यहाँ पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करना आपको, तो देखो पॉइंट से 3 से 3 0, एंड 3 से 3 पॉइंट का पॉइंट, 3 से 3 0, 3 का 3 इक्वल, ये 10x से x को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया आपका 9x। कितना आ जाएगा आपका 9x = 30, x = कितना आ जाएगा 30/9। देखो 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 10 टाइम, 3 से ये भी हो रहा है 3 टाइम, तो 10/3 आ गया आपका। देखो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो बोथ साइड आपको 10 से मल्टीप्लाई करना। 2 डिजिट रिपीट हो रही है मींस 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करना बोथ साइड। एंड अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। तो इसी टाइप से देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको दे रखा है 2.5, इसके ऊपर बार दे रखा है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, x = क्या, देखो 2.5 के ऊपर बार, इसको आप ये राइट कर सकते हो 5 5 5 डॉट 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 चलता रहेगा। तो फर्स्ट तो आप x = 2.5 राइट करना है। नेक्स्ट देखो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, एंड देखो डॉट 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 आगे चल रहा है तो यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 5, तो यहाँ पे इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, इधर 10 से मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 10x इक्वल, इधर में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 25.5। अब देखो इसको सपरेट करूंगा, 5 से 5 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 से 2 3, 2 से 2 का 2 इक्वल,
ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स 9x। तो आपका देखो रिजल्ट कितना आएगा 9x इक्वल टू 23 मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 23 अपॉन 9 आपका आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 अपॉन 9। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे केवल 1 डिजिट रिपीट हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो बहुत सारे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट रिपीट होती है। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लग रखा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। आपको जाएगा 2.36 के ऊपर बार देता है, इसकी जगह आपको ऐसे भी दे सकता है 2.363636 डॉट डॉट डॉट, और ये बोल दिया जाए कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे 2.363636, तो आप इसको ये राइट कर सकते हो 2.36 के ऊपर बार, 36 बार बार रिपीट हो रहा है तो 36 के ऊपर बार कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आप एक बार ले लो x इक्वल टू 2.36। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इक्वल इधर 100 से करूंगा तो जो आपका पॉइंट है वो 2 प्लेस राइट से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 236.36। अब जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 से 6 0, 3 से 3 0, पॉइंट का पॉइंट, 6 से 2 4, 3 का 3, 2 का 2, इक्वल का इक्वल, 100x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x, तो आपका कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 234। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल टू 234 अपॉन 99। अब आपको ये देखना है डिवाइड हो रहा है क्या, तो देखो 3 से डिवाइड होता है 2 3 5 4 9, 3 से ये भी होता है तो 3 से देखो कितना टाइम चला जाएगा, 3 से 1 जा 21, 2 कैरी 24, 3 8 जा 24 अपॉन 3 से 33 टाइम। एंड आगे देखो नेक्स्ट आगे भी 8 7 15 हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है तो 3 से कितना टाइम हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 से 18, 3 से 11 टाइम। तो ये आपका 26 अपॉन 11 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक करना तो डिवाइड देके देख लो, मैं डिवाइड देता हूं देखो 26 में 11 का तो कितना टाइम 11 2 जा 22 कितना 8, इधर 0.0 11 सॉरी यहाँ पे देखो 26 से 22 सब्ट्रैक्ट करते 4 आता है एंड 0, 11 3 जा 33 कितना आ गया 7 0, 11 6 जा 66, फिर कितना 4 0, 11 3 जा 36 वो सॉरी 11 3 जा 33 एंड कितना 7 0, 11 6 जा बार बार ये रिपीट होने लग गया मींस 26 अपॉन 11 ये आपका इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया किसको 2.36363636 डॉट डॉट डॉट। तो ये कितना आ गया आपका 26 अपॉन 11। आपको इतना ध्यान रखना है 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से करना है, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से करना है। एंड देखो नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल इस टाइप का। आपको क्वेश्चन दे रखा है 3.21 सॉरी 2.123 इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो मैं इसको देखो क्या राइट कर सकता हूं 2.123 के ऊपर बार है, 2.123 के ऊपर क्या है बार है, कितना डिजिट रिपीट हो रहा है 3 डिजिट तो 1 टाइम तो हम क्या ले लेंगे x इक्वल टू 2.123 2.123। मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तो कितना हो जाएगा 1000x इक्वल इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो पॉइंट हो किधर चला जाएगा 3 डिजिट राइट प्लेस तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा 2123 तो देखो कितना हो जाएगा 0 2 से 2 0 1 से 1 0 पॉइंट का पॉइंट 3 से 2 1 2 का 2 1 का 1 2 का 2 इक्वल 1000x माइनस x कितना हो जाएगा आपका 999x तो कितना आ जाएगा 999x इक्वल टू 2121। अब इधर 999 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 2121 अपॉन 999। बात करते हैं 3 से ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल है, 3 से कितना टाइम 3 से 1 जा 21 0 एंड फिर 3 से 1 जा 21 अपॉन ये 3 से 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। मींस आपको जब भी कोई बार वाला क्वेश्चन दे रखा है
उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इस टाइप से कन्वर्ट करना है। एंड अगर फोर डिजिट के ऊपर बार है तो आप किससे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, जितने डिजिट के ऊपर बार देगा उतना जीरो लेके मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड एंड इस टाइप से करना है। बाकी होने को ट्रिक से भी होता है बट ट्रिक से आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको बेसिकली इसी टाइप से समझना है। एंड इससे रिलेटेड इसमें आपको क्वेश्चन इस टाइप का भी दे सकता है 2.3 के ऊपर बार प्लस 6.5 के ऊपर बार। तो इसमें क्या करोगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो फिर इसको कर लो एंड उसके बाद दोनों को ऐड कर दो जो फ्रैक्शन आता है उसको। या फिर मान लो ये भी दे सकता है 2.6 के ऊपर बार प्लस 3.26 के ऊपर बार, तो इसको अलग से सोल्व करो इसको अलग से सोल्व करो फिर दोनों को ऐड कर लो। तो इस टाइप से आपका बार वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एंड इसके अलावा मैं कल जो टॉपिक था सॉरी रेशनल नंबर का टॉपिक था उसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स अच्छे से बताया था, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है आपके मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल के पेपर में 9th क्लास के लिए। एंड आरएमसी में भी आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर हो गया कंप्लीट। इसके अलावा आप जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कल पावर एंड एक्सपोनेंट है तो वो एक बार रिवाइज कर लेना।